जब एलिशा ने एलिया से मांगी वो चीज कि मुझे दुगनी इसकी दुगनी आशीष चाहिए, यानी दुगना मसा चाहिए इसका, तो परमेश्वर ने उसे दिया कि नहीं दिया? और जब वो एलिशा मर गया, जब एलिशा तो जब वो दफनाया गया तो उसके नीचे एक कंकाल था, और जब वो कंकाल उससे छुआ तो मुर्दा क्या हो गया? तो मिली दुगना मसा उसको। तो अभी जब मैं मीटिंग में गया था, मैंने उसके नीचे सब कुछ लिख रखा था, तो उन्होंने मेरे लिए जब प्रार्थना करी, मैंने परमेश्वर से वही मांगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? याकूब में लिखा कि एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हमें किसके पीछे चलना चाहिए? हैं? जोर से बोला करेंगे ना, ऐसे मुझको नहीं लाएंगे। किसके पीछे चलना चाहिए हमें? लेकिन लोग तो मनुष्य के पीछे चल रहे हैं। लोग तो मनुष्य के पीछे चल रहे, जैसा मनुष्य कहता है वैसा करते हैं। हालेलुया। हमें किसके पीछे चलना चाहिए? परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, है ना। और जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर अपने नबियों को क्या करता है? नियुक्त करता है ना। अपने नबियों को परमेश्वर क्या करता है? नियुक्त करता है। जैसे मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा को क्या करा? नियुक्त कर दिया था। हालेलुया। क्या था कि नहीं किया था? है ना। परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया क्योंकि परमेश्वर का दास नबी था। जब मैं वहां प्रार्थना करने के लिए वहां पे हम पास्टर से सारे जब वहां पे मीटिंग चल रही थी, तो पास्टर जी ने जब मेरा ले हैंड किया, प्रार्थना करी मेरे लिए, मैं रोया अंदर से। हालेलुया। मैं बड़ा आनंद हुआ, आनंद के साथ मैं घर वापस आया, लेकिन शैतान पीछे पड़ गया। है शैतान पीछे पड़ गया। वो भी हाथ मुंह धोगे नहीं, नहा धो। हालेलुया। है नहा धो के पीछे पड़ गया वो। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, धोखा कौन देता है, रोकता कौन है? अपने ही हो, है ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वही आशीष को पाते हैं। और जो परमेश्वर के जो नबी हैं, जो परमेश्वर के दास नियुक्त किए गए हैं, जो व्यक्ति उनकी बातों को मानेगा, क्योंकि परमेश्वर नीचे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अपने नबियों को इसलिए नियुक्त करता है ताकि तुम उनकी सुनो, है ना। वचन के अंदर मेरे अगुओं की सुनो, और जो सुनता है वही आशीष को पाता है। पाता कि नहीं पाता? और जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर बताएगा आपको, ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, इनकी सुनो, ये मेरे अगुए हैं। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम भी खड़े हो ईश्वर के नाम, है तो अपना आप खड़ा हो जाएगा कोई व्यक्ति। आज बड़े बड़े पास्टर भी अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं बड़े बड़े पास्टरों से। अरे पास्टरों को छोड़ो, दासों को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करी, यूहन्ना ने खुद प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन थी जरूरत। आज लोग कहते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। जब वो मैंने स्टेटस लगाया, मेरे पास कमेंट्स आए। हालेलुया। और कमेंट वो भी इतना भयंकर कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता और सुना भी नहीं सकता। हालेलुया। अंदर से रोया। फिर मैं मम्मी थी भी, मैं अकेला था। जब मेरे को मैसेज पढ़े ना, मैं रोया, अंदर टूट जाता है पढ़ा। तो फिर मेरे को लगा यार परीक्षा चल रही है, शैतान तो पीछे करेगा, शैतान तो तोड़ेगा, मरोड़ेगा, सब कुछ करेगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको रिप्लाई में कुछ करूं। तो मेरे साथ परमेश्वर वचन क्या आया मेरे दिमाग में, परमेश्वर ने डाला, मेरा बेटा न्याय करना तेरा नहीं, मेरा काम। मैंने उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उसके लिए प्रार्थना करी और कहा, परमेश्वर मेरा न्याय।
हालेलुया। उसने मुझे तो बोला, साथ में उस परमेश्वर के दास के प्रति भी पड़े अभद्र वर्ड उसने यूज करे। तो कौन था वो? अपना। हालेलुया। अगर मेरा भाई मुझे सही राह नहीं दिखाएगा तो क्या मैं उसके साथ चलूं या नहीं चलूं? है? अगर मेरा भाई मुझे सही राह नहीं दिखाएगा तो मेरा उसके साथ चलना यानी कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। तो दोनों कहां जाएंगे फिर? ऐसे ही जो होता है, उस व्यक्ति ने मुझे बोला, इतना बोला कि वो बस पूछो मत। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं पूरी बात बताऊंगा, उसका नाम भी बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। मुझे नहीं, उसको दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। मैं मनुष्य से नहीं, मैं परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बनाया। हालेलुया। है? लोग तो बुराइयां करेंगे, है ना? लोगों को चिढ़ मचेगी। क्यों? क्योंकि मैं उनकी संगति से अलग हो गया। हालेलुया। और जब हम ऐसे लोगों की संगति से अलग होते ना तो लोगों को मिर्चियां लग जाती है। हालेलुया। है? और फिर शैतान उनके अंदर तांडव मचाता है। उन्हें बोला, मैंने कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं है ना? और परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है ना? और जो व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें किसके पीछे चलना चाहिए? हमें परमेश्वर के पीछे। और ऐसे लोग, देखो सबसे ज्यादा मैं एक बात फिर बताऊंगा, हमसे ज्यादा, बड़े दासों से भी ज्यादा शैतान को बाइबल का रखता है पूरा। ये बात ध्यान रखना। और शैतान भी बाइबल और वचनों से ही बात करता है। वो आपसे क्या बात है, देख तेरा पास्टर तो वो ऐसे कर रहा है, देख वचन में तो ये लिखा है वचन में तो वो लिखा, वो वहाँ पे वो सिखा रहा है, और तू देख क्या बोल रहा है। वो वचनों से ही बोलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब शैतान ने ली तो उसने क्या बोला कि तो अपने आप को नहीं, अगर तेरे वचन में लिखा है तेरे कि यदि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, नहीं, वो जो शैतान ने बोला ना, वो वचन बोला था 91 की 12-13 आयत आयत उसने बोली थी शैतान ने कि वो तुझे स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। है ना? ये शैतान ने वचन बोला था, जो शैतान को याद है। और वो शैतान उस व्यक्ति के अंदर घुस के ऐसे ऐसे अनाप शनाप बातें अपने तुम्हारे पास्टर के प्रति बोल के और तुम ऐसा गुमराह करके, क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। कोई काम नहीं होने देगा परमेश्वर, रास्ते खोल देगा, लेकिन अड़चन फिर भी आएगी इसमें। अगर आज मेरा भाई मुझे सही राह नहीं दिखा रहा तो मुझे उसके साथ नहीं चलना। हालेलुया। तो बड़ा वाला मुझे बोलता है, अरे तू क्यों पंगा ले रहा है, क्यों बोला, तू मत बोला, तू मत बोल, तू अपनी पदवी देख, परमेश्वर ने तुझे किस लिए चुना है। वो मुझसे कहता है तू मत बोला कर, कह रहा मुझे बता, मैं उसको नहीं बताता, वो मुझे पता भिड़ जाएगा जाएगा। हालेलुया। मैं उसको भी नहीं बताता, वो मुझसे पूछता है, मैं सारी बातें नहीं बताता उसे। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा हो जो तुम्हारे दास की बुराइयां करे, हैं, और वचनों देख के बुराइयां करे, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों से सावधान रहना। उसका प्रतिफल अब शीघ्र मिलने वाला है, क्योंकि शैतान ज्यादा देर तक नहीं उड़ रह सकता। उसका अंत निश्चय है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। वचन में राजा दाऊद कहता है, मैंने तुम्हारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा, उसके दांत को तोड़ डाले। और दांत कौन तोड़ने वाला है? या तो उसकी लाठी में आवाज नहीं है ना? उसकी लाठी में आवाज नहीं है, जब पड़ती है ना तो नाचता इंसान, उसके भी पड़ेगी, और जो उसके साथ होगा, जो उसका साथ दे रहा होगा, उसके भी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या समझाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत लोग हैं जो मिले पड़े, बुरी संगति वाले। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता को तुच्छ समझ के उनकी धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति, जो माता पिता को तुच्छ समझ रहा है, जिनकी तू खाता है, जिनकी तू पीता है, आज तू उनको उल्टा सीधा अनाप शनाप बक के उनके हर चीज़ों पे ऐश करके, जब तू उनका नहीं हो तो परमेश्वर का तू कहाँ से हो जाएगा, तू मेरा भी कहाँ से हो जाएगा।
तू उसका भी काट हो जाएगा जिसके साथ तू है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की संगति में रहो। तुम्हारी संगति अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। आज मैं सच बता रहा हूं, जो तुम्हारी अगर संगति बुरे लोगों के साथ है, आज तभी तुम्हारे काम धंधे नहीं बन रहे, आज तभी तुम्हारी क्या कहते हैं तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संगति बुरे मनुष्य के साथ है। हालेलुया। आज भी समय अपनी संगति बुरे लोगों के साथ छोड़ दो, अपनी संगति बुरे लोगों के साथ छोड़ दो और मसीह लोगों के साथ अपनी संगति करो, ताकि तुम आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ो और शारीरिक रूप से भी तुम आगे बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत कुछ चाहता है देना लेने वाले मनुष्य से। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बिगाड़ देता है। अगर सही चल रहा है छोड़ना, अरे वहां चलते छोड़ना, अरे क्यों छोड़ू मैं, तू जा। हालेलुया। जब मैंने छोड़ा तो दुश्मन बन गए, अपने ही दुश्मन बन गए हैं। वो एक बार इसने, वो व्यक्ति ने एक बार वो पुराना वो एक वीडियो बना के डाल के सुनाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए वो वीडियो बनाए है। और क्या कहा उसने, कौन सा फंक्शन होता है वो जो फाइनल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होते हैं ना, साल में जो बनाते हैं एनुअल फंक्शन होते हैं। तो मैं उनके घर पे एक बार ही गया, वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना नहीं, हाँ प्रार्थना भी हुई थी बाद में। तो मेरे वो जो उसकी बहन थी उसने कहा भाई एनुअल फंक्शन है इनका, तो मेरे मुंह से निकल गया इमैनुअल, क्योंकि वर्डिंग थोड़ी मिलती जुलती थी। जैसे कभी बोलने बंदा एक वर्ड को ऐसे दो बोल देता ना, है ना, तो ऐसे करके कंफ्यूज हो गई। उसने इस पर वीडियो बना दी और पब्लिक को सुनाने के लिए उन्होंने कहा भाई उसको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का पहला नाम इमैनुअल था। हालेलुया। वो उसे क्यों याद नहीं था कि मैंने ये वर्ड वैसे ही बोला था, प्रार्थना में नहीं बोला था। वो वर्ड जो हम बातें ऐसी कर रहे थे, तो बातें करते करते तो उसकी बहन थी वो बोलने लगी कि भाई बच्चों का एनुअल फंक्शन है और ऐसे करके। मैंने कौन सा इमैनुअल, ये वर्ड मेरे मुंह से कहा, वो हंसने लगे। वो उसकी समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो नशे में था। हालेलुया। जब उसका नशा टूटा सुबह, उन्हें मुझे देखा परमेश्वर में आगे बढ़ते हुए, तो उन्हें वीडियो क्लिप बनाई। हालेलुया। उन्हें वीडियो क्लिप बनाई, उसमें फिर मैंने कमेंट भी पढ़े। ओहो, कमेंट भी ऐसे बस सुनतो मत, क्या है ये हकीकत कौन जानता है। मैंने आपको एक बारी बताया था कि मैं एक बारी घूमने गया था, तो वहाँ पे उसने मुझे ऑफर किया है, लेकिन मैंने प्रार्थना करी मन के अंदर, मैंने प्रार्थना करी मन के अंदर, परमेश्वर शैतान को दूर कर, और परमेश्वर तुरंत सुनी उस शैतान को दूर। हालेलुया। आज परमेश्वर के जो दास लोग हैं उनकी बुराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि जो वो आगे बढ़ते हैं ना, है ना, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तुमको शैतान को तो बुरा लगता है। किसको बुरा लगेगा? शैतान को बुरा लगता है ना। और शैतान किसके अंदर घुसता है? अपनों के अंदर घुस जाता है और वो टांडा मचाता है। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की संगति करना छोड़ दो जो आपके पास हैं या नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, आज ही उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डालो, आज ही उनको ब्लॉक करो अपनी लाइफ में से, और देखो अपने जीवन की वो आशीष को खुलते हुए जो शैतान ने बंद कर रखी है। हालेलुया। क्योंकि वही लोग तुमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं है। आप अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि आप दूसरों की सुन सकें, और खासतौर से अपनों की जो एक थाली में खाते पीते हो। हालेलुया। आप उनकी नहीं सुन सकते, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से अलग करो। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा व्यक्ति हमें बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, बहुत दूर दूर लेके जाएगा, तो मेरी बात ध्यान रखना ना, मेरा भाई और मेरी बहन हो, लेके जाएगा ऊंचाइयों पर, हैं? और वहीं से लात मारेगा क्या जानी चाहिए। बस ये तक काम था मेरा देने से। क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे जिन्हें आत्माओं की परख नहीं है, लोगों की परख नहीं है। आप जितना समझाओ
कि भाई मत रह इसके चक्कर में, बहन मत पढ़ इसके चक्कर में, बेकार है भाई, बेकार है, मत करो मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ पढ़ पढ़ के वो तुम्हारा फायदा उठाएगा और लास्ट में लात मार के कहेगा गेट आउट हो गया, और फिर मत्थे पे हाथ रख के रोके। काश हम अपने दास की बात को माने, काश हम अपने दासी की बात को माने। ये सारा काम शैतान का ही है, ये बात है, क्योंकि शैतान ने आपकी आशीषों को ही रोक रखा है। हालेलुया। जब हम शैतान के लोगों से हम दूर रहेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे रास्ते खोलेगा। तो शैतान ने बंद कर रखे, वो तुम्हारे जीवन में कुंडली मार के बैठा हुआ है, अरे उसको निकालो, बाहर फेंको ऐसे लोगों को। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है लेकिन शैतान अड़ंगाड़ा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। हमें मनुष्य के पीछे नहीं, मनुष्य कुछ नहीं देगा, ये बात लिख लो आप आज। आप सोचो मेरा भाई मेरी बहन मेरी मदद करेगी, है? मैं कह रहा हूं कोई मदद नहीं करता। आज सबको लगता है कि भाई हमें अच्छे लेवल पे जाए, अच्छे ऊंचे पे जाए। हमारे जो रिलेटिव है आज बाहर रहते हैं कंट्री में, हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा भाई तुम भी आओ हमसे मिलने, क्योंकि उन्हें पता है बेकार है भाई यहाँ पर आना, है? नहीं बुलाते वो, क्योंकि वो है ही नहीं अपने। अपना कौन है? बोला परमेश्वर। वो कह रहा बेटा तू टेंशन ले रहा है, मैं लेके जाऊंगा ना तेरे को बाहर। हालेलुया। और आने वाले टाइम के अंदर बाहर का टूर लगने वाला है, वो भी इंडिया का नहीं, आउट ऑफ इंडिया का, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और लेके जाएगा मेरा मालिक परमेश्वर, मेरा विश्वास इस पर है, क्योंकि बाहर के लोग जो जोड़ रहा है परमेश्वर, अमेरिका लंदन से एक कॉलिंग आगे सीधा परमेश्वर बाहर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूँ तैयार रहो आप सब भी। पता नहीं परमेश्वर क्या इनको भी ले चलो, उनको भी ले चलो, उसको भी ले चलो। हालेलुया। ये तो अभी स्टार्टिंग है, जो आप अभी स्टेटस में देखते हो स्टार्टिंग है ना, कहते ना अभी तो ये तो अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है ना। अभी बहुत सी बातें जो मैंने अभी शांत रखे, भी पता नहीं आप लोगों को, अभी धीरे धीरे उजागर होगी। स्टेटस क्यों लगते हैं वो, मैं शो ऑफ नहीं करता। हालेलुया। आज बहुत लोग दिखावा क्यों कर रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं करता। ये मेरी टेस्टिमनी उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के दास को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए मेरी टेस्टिमनी जो देखते हैं, और जो गलत बोलते हैं उसका प्रतिफल उन्हें तुरंत मिलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे इसको। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसकी 9 आयत हम पढ़ेंगे इसको। मत्ती का बुलाया जाना, मत्ती का बुलाया जाना, पढ़ेंगे इसको। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे? मेरे पीछे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे, है ना। प्रभु यीशु मसीह किसको चुनता है? किसको चुनता है प्रभु यीशु? वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। और जो मत्ती था ये क्या करता था? चुंगी लेता था, है। और वो क्या कह रहा है कि चौकी पर बैठ के वो सबसे क्या करता था? चुंगी लेता था, यानी पैसा सबसे लेता था, है। परमेश्वर ने कहा अच्छा बेटा, उसको देखकर उसको क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। बुरे मनुष्य को परमेश्वर पकड़ता है। मैं भी बुरा मनुष्य था, परमेश्वर ने कहा बस अब मेरे पीछे हो ले। पतरस को क्या कहा? अब मछलियाँ छोड़, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा तुझे, इसको छोड़, मेरे पीछे हो ले, हैं? कहा था पतरस को। परमेश्वर के पीछे होने का मतलब आपको उन बुराइयों में से निकाल के परमेश्वर कह रहा है मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन में ही है। हालेलुया।
मेरे बिना कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। तो आज भी हम संसार के लोगों के पीछे भागेंगे हैं? जो भागेगा, मैं सच बता रहा हूँ, वो धोखा खाने के लिए तैयार है ना, तो धोखा मिलेगा आपको, और 101% धोखा मिलेगा। नहीं तो आप लिख लो चीज को आज, क्योंकि मनुष्य के फितरत में क्या है? धोखा देना। क्योंकि मनुष्य क्या है? बोलो सेल्फिश, मतलब ही है। आपका काम बन गया, चलो भाई चलो निकलो, फोन ऑफ, ये फोन करते रहो, खटाखट करते रहो करते रहो करते रहो। मेरे पास फोन आया, भैया वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, वो कह रहा कल दूंगा परसों दूंगा, भैया वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। बेटा मैंने कहा था मत कर, अब उठो। हालेलुया। और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और उसको कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया, वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यानी कि उसने वो चुंगी पुंगी लेना जो क्या करती बंद कर दी, और परमेश्वर की ओर क्या करने लगा? या उसके तरफ देखा और उसके पीछे पीछे क्या हो गया? चलने लगा। क्यों चलने लगा वो? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है मेरी ओर ताको, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे भोर कोट कर तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे द्वार को खटखटाता हूं, मैं, तुम सोते रहते हो। हालेलुया। उसको कहा उठ और मेरे पीछे हो ले। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु यानी प्रभु यीशु मसीह महसूल यानी चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। यह सुनकर यीशु ने क्या कहा? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद भले चंगों के लिए नहीं, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए परंतु आवश्यक है। बीमारों के लिए आवश्यक है। आज हम आपको क्यों ये बातें बताते कि ऐसे मनुष्यों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसी बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्यों कहते हैं? ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ, ताकि तुम किसी आने वाले संकट में ना फंस जाओ। हालेलुया। और वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। क्या कहता है? कह रहा मैं बलिदान नहीं, मैं तुम्हारा दान भी नहीं चाहता और ना तुम्हारा बलिदान चाहता हूँ। परमेश्वर क्या चाहता है? दया चाहता है। कह रहा जो मैं चाहता हूँ वो है दया। आज दया करते नहीं करते, दया करनी सीखो लोगों पर। तुम्हारे बस की कुछ है करना तो करो, उसका ढिंडोरा मत पीटना कभी, नहीं तो दे यूं कर रहे हो, पहले सेल्फी ले लो, वो भी गलत है ना। आजकल इस पे रील्स पे देख लो, दुनिया भर किसी को कुछ खिलाते हैं वहाँ पे फुटपाथ पे पटरी पे, वीडियो बना दीजिए पहले। अरे भाई ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके बारे में बहुत अच्छी बात भी बोली, कह रहे कोई बात नहीं भाई, कम से कम खिला तो रहा है, कम से कम खिला तो रहा है, वीडियो ही बना रहा है, कम से कम सभी वीडियो बना के खिला दो, कम से कम गरीब भूखा तो नहीं रहेगा, रात को गरीब सोएगा तो नहीं भूखा। हालेलुया। तो दोनों बात सही सेम है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो काम करना है वो दया के साथ करना है, जो परमेश्वर ने कहा उसके अंदर। क्या कह रहा परमेश्वर? कह रहा इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। और क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। आज धर्मी लोग जो है ना, जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, वो सबसे बड़े पापी हैं। ये भी बात ध्यान रखना। आज देख लो, धर्मी लोगों के बता रहा हूँ मैं, धर्मी लोगों के स्टेटस देखो। सुबह उठ के भाई साहब सारे वचन जिसे कहते हैं, सारे वचन हैं, और मैसेज देखो कैसे कैसे करते हैं, मन में क्या है, और स्टेटस देख लो, प्रभु तू मेरा रक्षक है, तू मेरा छुड़ाने वाला, हे यहोवा विलम्ब न कर, देर न कर। स्टेटस भी ऐसे लगाएंगे वचनों के, बात लेकिन सुननी नहीं। हालेलुया। उस स्टेटस का लगाने का क्या फायदा जब मन के अंदर बैर है, मैल है। अगर तेरे अंदर परमेश्वर का ये वचन, ये प्रेम है, तो जैसा वचन तुम डालते हो तो वैसा करो भी। हालेलुया। ये नहीं कि स्टेटस तो डाल दिया बढ़िया करके और फिर मैसेज टाइप कर दिया उल्टे सीधे दुनिया भर के। हालेलुया।
आप लोग भी सावधान रहो। अगर आप उस स्टेटस पे चल रहे हो, वो स्टेटस को लगा के दिन भर, तो वो आपको आशीष देगा वो स्टेटस, ये बात ध्यान रखना। और वो स्टेटस आपकी लाइफ में आशीषित होगा, अंकुरित होगा। वो वचन, वो बीज है जो आप परमेश्वर ने आपको दिया, आप स्टेटस पे लगा के औरों को भी दिखा रहे हैं। अगर आप वो वचन, वो स्टेटस पे लगा के आप अपने जीवन भर में, यानी कि पूरे दिन भर में उस वचन को लागू करेंगे, उसकी आशीष परमेश्वर आपको देगा। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे, सिर्फ दिखाने के लिए, चमकाने के लिए लगा रहे हो, तो बेकार है, मत लगाओ। हालेलुया। अगर आप वचन लगा रहे हो बढ़िया, और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या फायदा? ये वचन वो कहाँ गिरेगा? झाड़ियों में गिरेगा। ये बढ़ेगा, उसको लोग दबोच लेंगे। वो क्या कहेगा, वचन तो बड़ा अच्छा लिख रहा है, लेकिन वो चाल देखो कैसे करता है, वो कैसे करती है वो, है उसके बोलने का ढंग देखा तूने, कैसी बोलती है वो, चटर पटा। वो वचन देख कैसे लगाती है, ओहो। हालेलुया। वचन तो बड़ा अच्छा लिखा है, बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, है। और शाम को देखो कैसे गाली की आवाज़ें आती है घर से। हालेलुया। तो क्या फायदा फिर ऐसे स्टेटस लगाने का? है कोई फायदा? मत लगाओ ऐसा स्टेटस। फिर अगर आप सुन लेना, आज अब जो स्टेटस लगाएगा, वो ध्यान रखना, वो आपने पूरे दिन उसको वैसा चलना है और वैसा मानना है आपको। हालेलुया। वरना स्टेटस मत लगाओ। क्यों तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनोगे? हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। बुरा मनुष्य बुरा ही दिखाएगा, भला मनुष्य आपको हमेशा भलाई ही की बातें बताएगा। जैसे भी हमने नीति वचन में पढ़ा था, निकालेंगे भाई नीति वचन, वो जो अभी पढ़ा था हमने 24 अध्याय की 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। इसको क्या लिखा है? बुरे लोगों के विषय में ढान ना करना, बुरे लोगों के विषय में ढान ना करना, और ना उनकी संगति की चाह रखना, ना उनकी संगति की। ये मैं नहीं कह रहा था। अगर आपको लग रहा होगा अरे ये तुम अपनी तरफ से बोले जा रहे, भाई मैं नहीं बोल रहा, मेरी बहन मैं नहीं बोल रहा कि सोच रहे हो तुम कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उसने हमसे कहा कि बुरे लोगों के विषय में ढान न करना और ना उनकी संगति की चाह करना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें पाप में गिराएंगे और तुम्हें नाश होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर हालेलुया। वही लोग तुम्हारी टांग पकड़ के खींच के तुम्हें अथाह कुंड में लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहता है? कह रहे बुरे लोगों के विषय में ढान न करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। और क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, है ना। जैसे गलत बातें उनके मन में आती ना भाई, तभी तो वो मैसेज करते हैं, तभी तो फोन पे बग देते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर उपद्रवी बातें होती हैं। क्योंकि बुरा मनुष्य बुरा ही सोचेगा, और परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो कभी बुरा नहीं बोलते, वो भला सोचते हैं। हालेलुया। कि मेरा बेटा मेरी बेटी बच जाए, मेरा भाई मेरी बहन बच जाए, कहीं उसके चुंगल में ना जाए, क्योंकि शैतान फाड़ खाने के लिए खड़ा हुआ है द्वार के ऊपर। आपको लालच देगा, मैं तुझे यहाँ लेके चलता हूँ, मैं तुझे वहाँ लेके चलता हूँ, चल मेरी बहन, चल मेरे भाई, लेकिन आपको नहीं पता वो आपका फायदा उठा रहा है। हालेलुया। और क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। कौन सी बात निकलती है? और मुझे क्या मैसेज है? दुष्टता वाली। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है, क्योंकि वो छोटी सोच के लोग हैं ना, छोटी सोच के। मुझे तो कहा ही था, पास्टर को भी जब अनाप शनाप पका, परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, और छोड़ेगा ही नहीं परमेश्वर। हालेलुया। मरियम का जो मरियम पे कोड़ आया, सुंदर होगी वो, है ना। परमेश्वर ने क्या करा? उसकी सुंदरता ही कोई छीन ली। आज जो घमंड कर रहे हो ना, मेरे पे ये है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, दुकान है, ये सब कुछ है, वो है घमंड जो कह रहा हूं। और दास के प्रति वो बोलना, जबकि तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का है, और उस पर घमंड करना। मरियम ने तो सिर्फ यही बोला था, क्या परमेश्वर इसकी दुआ को सुनता है?
क्या परमेश्वर इसी की दुआ को सुनता? परमेश्वर को बुरा इतना लगा कि तीनों को मिलाप वाले तंबू में बुला दिया, और उस लड़के ने तुम तक अनाप शनाप बोला, तो क्या परमेश्वर छोड़ देगा? छोड़ देगा परमेश्वर? उसकी वो चीज छीनेगा सबसे पहले जो उसके करीब है। जैसे शैतान इस्तेमाल करता ना, किसको इस्तेमाल करता है? सबसे पहले परिवार पे जब अटैक करता है, उस पर अटैक करता है जो आपका फेवरेट होता है सबसे ज्यादा। कहता ना, उसी दुखती नस पर हाथ लगा दी तो ज्यादा दुख नहीं थी, है ना? ऐसे है ना? तो शैतान उसी को पकड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर उसी को चुन लेता फिर कि बेटा तूने जो बोला क्या छोड़ूंगा? परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, और जो व्यक्ति अब इस चीज से अनजान है, आज परमेश्वर उसको बताएगा इस चीज के बारे में। हालेलुया। इसकी 21 आज पढ़ेंगे, फिर देखो परमेश्वर क्या कहता है। इसी की 21। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। किसका? यहोवा और राजा का दोनों का भय मानना, और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। और बलवा करने वालों के साथ नहीं मिलना। यहाँ जो बलवा करते हैं, और आज लोग क्या करते हैं, जो बलवा करते हैं ना, जो उत्पाद मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, बुराइयां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज लोग उसी के साथ सट पे सट चल जाते हैं। ये मेरी बहन है, तो वो चुगली बहुत अच्छी करती है ना, ये रहा भाई, क्यों लड़ाई बहुत करता नहीं, ये लड़ाई में काम आता है, उपद्रव मचाते। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। उनके साथ मिलना भी नहीं है, छोड़ दो, छोड़ आए हम वो गलियां, अब नहीं जाना उस पार। हालेलुया। और 22 तो पढ़े, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। देखो फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन जीवित वचन बोल रहा है, ये कह रहा है ऐसे लोग, और बलवा कर, यहाँ पे लिखा है मेरे पुत्र, यहोवा राजा दोनों का भय मानना, और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। कैसे? अचानक आ पड़ेगी, आपको दस्तक नहीं देगी, अचानक आ पड़ेगी ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर के दास और दास की प्रति। और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है? दोनों की, यानी कि राजा और यहोवा राजा की ओर से, दोनों की ओर से विपत्ति जो आने वाली विपत्ति, उसको कौन जान सकता है? जान सकते हो आप? आप अभी बारिश आ जाए, बस आपको इतना पता बारिश आ जाएगी, आपको कोई ना पता कि बाढ़ भी आ सकती है। अगर आपको पता चल जाए तो आप पहली दीवार ना खड़ी कर ले, है ना? है कि नहीं? विपत्ति ऐसे ही है। हालेलुया। 16 पढ़ेंगे। अब सुनो, जो ये उपद्रव दुष्ट मनुष्य है ना, जो दुष्ट लोग हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल परे हो जाओ, अपनी लाइफ में से बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल ही कर देना, क्योंकि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। आप इस चीज को लिख लेना अपनी डायरी में। पढ़ेंगे 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, तो भी धर्मी कितनी बार? 7 बार गिरे, 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होता है। देखा, ये परमेश्वर की ताकत है। ये 7 बार गिराएगा, 7 बार परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। परंतु कुछ लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया, तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहेंगे। कोई उनके मुंह में चुल्लू पर पानी डालने के लिए भी नहीं होगा वहां पे। और धर्मी जन 7 बार गिरेगा ना वो, तो उसका परमेश्वर यहोवा से खड़ा करेगा। आज आप इस चीज को सोच लो कि आपके साथ कौन खड़ा है। आप धर्मी हैं या दुष्ट मनुष्य? मेरा विश्वास है आप धर्मी मनुष्य हैं। आपको विपत्ति आ रही है, परमेश्वर आपको बल दे रहा है खड़ा होने। लेकिन आप ऐसे लोगों से फर्क हो जाओ बिल्कुल। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। क्योंकि मेरे को आपको सारी बातें बतानी जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो उसने हमसे कहा। कहीं ऐसा ना हो आप किसी परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाओ और आप कहो भी हमें तो ये बताया नहीं गया। धर्मी गिरेगा 7 बार, परमेश्वर खड़ा करेगा उसको। लेकिन दुष्ट मनुष्य पड़ा ही रहेगा वहीं पर, उठेगा नहीं वो। आप धर्मी मनुष्य हैं, आप गिरेंगे, आप गिरते हो, लेकिन उठाता कौन है? जितने लोग बैठे हैं, आप कई बार गिरे,
बड़ी समस्या आपके जीवन में आई, उठाया परमेश्वर ने आपको। बीमारियां आपके जीवन में आई, परमेश्वर ने निकाल के खड़ा किया आपको। समस्या आई आपके जीवन में, परमेश्वर ने निकाला और खड़ा किया आपको। किया कि नहीं किया? कौन है ये? तो हमें किसके पीछे चलना चाहिए? मनुष्य के पीछे चलो ना। चल यार, चलो ना एक बारी, पता चलेगी गिर के फिर पड़े ही रहो। चलो मनुष्य के पीछे एक बारी ना। अरे मेरा भाई है, मेरा भाई है, बेटा भाई ही धोखा देगा और कोई नहीं देगा। भैया भाई बहन और दीदी यही धोखा देगा, कोई नहीं अपना धोखा नहीं देगा। तो मेरा जीवित परमेश्वर वो धोखा कभी नहीं देगा। मैं हर बार बताता हूँ, आप उसके माता पिता साथ हैं, वो भी धोखा देके जाएंगे आपको, चले जाएंगे दुनिया पानी अकेला छोड़ के। ये धोखा है? बहन जीवन भर हमारे साथ रहेगी, शादी रहेगी, चलेगी धोखा देके दूसरे का। हालेलुया। अच्छा सोचेंगे ना। ऐसे मनुष्यों से बिल्कुल दूर रहो। और किसके पीछे चलना है हमने? हमारा दोस्त कौन होना चाहिए? हमारा पिता कौन होना चाहिए? हमारी माता कौन होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर ही होना चाहिए, और अदर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये मुझसे कहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास और भरोसा उस पर है। उसका वचन कभी टलने का नहीं, जो उसने कहा वो 101% पूरा किया। हालेलुया। आज तुम कहते हो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा ये, मेरा वो, अपना है? कोई नहीं अपना। अगर वो धर्मी मनुष्य नहीं है तो वो नहीं है तुम्हारा अपना, क्योंकि वो तुमसे वचनों से बात कर रहा है। अरे मैं जानता हूं ना वचन, एक बारी मेरी डिबेट करा, उससे ये करा वो करा। अबे परमेश्वर भी कहता है अपनी मोती किसके आगे है? मत डालो। तो मैं क्यों डालूं? है एक बारी कह रहा था, एक बारी डिबेट कराओ मेरी, मैं उसको बताऊं, ये बताऊं, वो बताऊं। अपनी मोती सूअरों के आगे मत डालो, अपने मोती कुत्तों के आगे मत डालो। है? क्योंकि क्या करते? वो अपनी उल्टी करके छाट जाते। हालेलुया। ये उनकी फितरत में। जब नशा उतरता है तो मेरा भाई नशे में। हालेलुया। तो क्यों हम ऐसे लोगों से अपनी संगति बना कर लास्ट वचन निकालेंगे? लूका रचित सुसमाचार अब देखो, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है ना, क्योंकि ये लोग उपद्रव भी मचाते हैं। दुष्ट मनुष्य गिरेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन धर्मी मनुष्य 7 बारी गिरेगा तो परमेश्वर उठा के क्या करेगा? खड़ा करेगा। क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है ना। और हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। और हमारा भाई, हमारी माता कौन होना चाहिए? ये परमेश्वर के वचन हम देखेंगे, यहाँ निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 21 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पे उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। 20 आयत से पढ़ेंगे, 19 से पढ़ेंगे। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए। यीशु मसीह की माता और उसके भाई उसके पास आए, और भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया तेरी माता, यानी यीशु मसीह से कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। आज हम कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा भैया है। क्या कह रहा परमेश्वर? सुनो आगे। और तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आज इस चीज को लिख लेना, आप मान लेना अपने अंदर। जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसको मानते हैं, वही परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की माता, वही उसके भाई। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा, उस पर चलेगा, वही उसके बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन सब है। हालेलुया। और एक वो व्यक्ति जो